तो हेडलाइंस के बाद आपको बताते हैं कि आज क्यों है सुपर संडे और किन प्रमुख खबरों पर आज रहने वाली है सबकी नजर। आज दिन भर के टॉप 5 इवेंट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। T20 विश्व कप का आज से आगाज हो रहा है। इसके अलावा सियासत के संडे में आज हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। कई रूट इसके लिए डाइवर्ट किए गए हैं। तो रायपुर में वृहद कृषक सम्मेलन को सीएम भूपेश बघेल आज संबोधित करेंगे। इसके अलावा आज से कूनो नेशनल पार्क के गेट सैलानियों के लिए खुल जाएंगे। चलिए तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर में अमित शाह के कई कार्यक्रम। भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का आज उद्घाटन होगा। ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। भोपाल में 2500 पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। भोपाल और ग्वालियर में अमित शाह के कार्यक्रम है। तो भोपाल में एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ग्वालियर में एयरपोर्ट टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा भोपाल में 2500 पुलिसकर्मी आज सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। एयरपोर्ट से लेकर लाल परेड ग्राउंड तक ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। चलिए तो बहुत अहम दौरा इसे माना जा रहा है और इसलिए आज इस खबर पर लगातार हमारी अपडेट आती रहेगी और लगातार खबर पर हम बने रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होगी और कड़ी सुरक्षा में एंट्री होगी। तो एयरपोर्ट से विमोचन स्थल यानी कि लाल परेड ग्राउंड तक 2500 से भी ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान भोपाल कमिश्नर मकरंद देउस्कर ने अपने हाथ में ले रखी है। एसपीजी जवानों के साथ एक हाई लेवल बैठक वो कर रहे हैं और कमिश्नर ने कई अहम निर्देश दिए हैं। शहर की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस नॉनस्टॉप चेकिंग कर रही है। तो अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है। तो काफी अहम दौरा इसे माना जा रहा है और अमित शाह के दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की, इससे ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ी है। नीलम, जिस तरीके से हमने देखा अमित शाह का दौरा, क्योंकि केंद्रीय मंत्री का दौरा, जाहिर सी बात है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे ये भी बताइए और सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्था ये भी बताइए। जी राहुल, बिल्कुल देखिए काफी अहम दौरा ये माना जा रहा है और अगर हम इनके कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी भोपाल के स्टेट हैंगर पहुंचेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्रिमंडल के मंत्री और कई बीजेपी के बड़े नेता उनकी अगवानी करेंगे। 12 बजे स्टेट हैंगर से लाल परेड ग्राउंड जो है केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे। इस दौरान ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया गया है। पूरे रोड को जो है वीवीआईपी बना दिया गया है और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 2500 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनकी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। प्रोटोकॉल के तहत शहर के सभी लॉज, होटलों और धर्मशालाओं में रुके हुए लोगों की भी जानकारी पुलिस ने इकट्ठा कर ली है। करीब 1300 से ज्यादा जवान जो है दूसरे शहरों से भी भोपाल में आएंगे ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो। ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए ट्रैफिक पुलिस जगह जगह मौजूद रहेगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे और जो आम लोग हैं उन्हें भी किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर कोई परेशानी ट्रैफिक को लेकर होती है तो लोग ट्रैफिक के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर 11 बजे लाल परेड ग्राउंड में मेडिकल की 3 हिंदी किताबों का जो है विमोचन गृह मंत्री करेंगे। करीब 1 घंटा ये कार्यक्रम चलेगा, दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। वहीं 1 बजे से लेकर 1:50 तक उनका जो समय है वो लंच के लिए आरक्षित रहेगा, जो कि लाल परेड मैदान में ही जिसकी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटी सी प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसे गृह मंत्री देखेंगे। करीब 1:50 पर वो लाल परेड मैदान से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से वो ग्वालियर के लिए निकलेंगे। क्योंकि दोपहर में ग्वालियर में भी उनके कई बड़े कार्यक्रम है, तो पूरा ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम यहाँ पर उनका तय कर लिया गया। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चाक चौबंद कर ली गई है और शनिवार को भी इसकी एक पूरी रिहर्सल पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों ने की थी और आज जब वो आएंगे तो उसके लिए पूरी तरीके से राजधानी
राजधानी भोपाल तैयार है। राहुल, चलिए, तो कुल मिलाकर एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में आज रचने जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम में अब मेडिकल की पढ़ाई होगी, इसके साथ ही कई कार्यक्रम भी और होंगे, ग्वालियर में भी पहुंचेंगे अमित शाह। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीलम, हम लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की। तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार देर शाम हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के दौरे से रायपुर लौटे और एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पांस बहुत अच्छा है। लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होने पर सीएम ने कहा कि वहां बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा रहेगा। तो हिमाचल में अग्निवीर भर्ती को लेकर केंद्र के खिलाफ नाराजगी है और भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश है। रायपुर में भाजपा के आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन मार्च को लेकर सीएम भूपेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को आरक्षण देंगे। 2007 से 2012 तक रमन सरकार में आरक्षण नहीं दिया, लेकिन 2012 में सही तथ्य पेश नहीं किए जाने के बाद पिछले दिनों बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। उन्हीं ना खामियाजत भोग रहे हैं और हम इसको ठीक करेंगे, ये हमने कहा है। अब भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, जो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है उसके अनुरूप क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरक्षण दे रही है और नहीं दे रहे हैं? तो एक सांसद क्या इस बात को लोकसभा में उठाएंगे? चलिए, तो त्योहारी सीजन है, इस बीच हम कोरोना से जुड़ा अपडेट छत्तीसगढ़ के लिहाज से बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 63 कोरोना केस मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 2 नए संक्रमितों की मौत भी हुई। तो छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी दर इस वक्त 2.08% है। करीब 3022 सैंपलों की जांच हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 427, यानी कि त्योहारी सीजन में एक बार फिर मरीज थोड़े से बढ़े हैं। और हालांकि चिंता की बात नहीं, क्योंकि स्थिति नियंत्रण में, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संक्रमण फैल रहा है, तो जाहिर सी बात है मरीज बढ़ रहे हैं। और अब बात करेंगे खारून नदी में हो रही गंदगी की। तो आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम के जिम्मेदार और अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा था कि कार्तिक मास के लिए खारून की सफाई की जा रही है, लेकिन कल की तुलना में खारून नदी की स्थिति और भी भयावह हो गई है। यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अपनी पूरी क्षमता से नाले का पानी नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण चिंगरी और गोवर्धन नाले का पानी भारी मात्रा में कचरा और गंदगी लेकर सीधे नदी में मिल रहा है। ये गंदगी सीधे महादेव घाट की ओर जाकर मिल रहा है और जहां पर हर सुबह सैकड़ों लोग पुण्य डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। कल हमने आपको खारून की एक तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि कैसे गटर और सीवरेज का पानी सीधे नदी में मिल रहा है। कल की स्थिति आपने देखी और आज खारून की और भी बुरी स्थिति है। उसका कारण हमने ढूंढ निकाला है। एक छोटा सा यहाँ पर चैम्बर बनाया था नगर निगम ने। ये एसटीपी के लिए पाइपलाइन यहाँ से जाती है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ से पानी जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। और आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं शहर का सबसे बड़ा चिंगरी नाला, जिसका पानी सीधे खारून में मिल रहा है। उसकी सीधी तस्वीर आप देखिए, टनों टन कचरा यहाँ पर पड़ा है और आप देखिए नाला लगभग नदी की चौड़ाई का है और ये पूरी गंदगी जाके खारून में मिल रही है। और यही कारण है कि खारून का पानी अब आचमन करने लायक, छूने लायक भी नहीं रहा है। स्थानीय पार्षद वीरेंद्र देवांगन जी हमारे साथ हैं। ये तो बहुत बुरी स्थिति है कि इसके लिए कुछ आप लोगों ने प्रयास नहीं किया, बात नहीं हुई? मैं लगातार इन लोगों को बुलाया हूँ, आयुक्त महोदय भी आ चुके हैं, कई बार उन्होंने देख चुका है, मगर इसको निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसे बोला कि एसटीपी पाइपलाइन आप लगातार यहाँ पे आप यहाँ सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं देंगे और वहाँ पर टोटल ब्लॉक नहीं करेंगे, ये लोग ठीक से ना संज्ञान ले, तो थोड़ा सा 2-4 दिन 1 दिन से लेबर भेज देते हैं, फॉर्मेलिटी निभा देते हैं। इनको मतलब एक दर्द नहीं है खारून के प्रति। अभी तो लगातार अभी भाई सभी आएंगे, सीएम के अलावा सब लोग डुबकी लगाते हैं। कार्तिक मास में हर दिन हजारों लोग डुबकी लगा रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है।
मैं उस दिन महापौर जी की समीक्षा बैठक इस बात कहा था कि हमें अभी इस कार्तिक महीना में लगातार लोग यहाँ पे कार्तिक स्नान कर रहे हैं, अंधेले में गंदे पानी में स्नान कर रहे हैं। अभी आने वाले छठ पूजा है, फिर आने वाले समय में सीएम साहब डुबकी लगाने वाले हैं। इस गंदे पानी से डुबकी लगवाएंगे जहाँ वो सीवरेज के पानी से। मैं इस बात को रखा हूँ। देखिए आप ये देखिए नज़ारा कितना भयावह है। ये पूरी गंदगी जो है वो खारून में जाके मिल रही है और हम आपको खारून नदी के किनारे पे लेके चलते हैं और बताएंगे कि कैसे वहां पर आप देखेंगे आज टनों टन कचरा जो है नदी में आपके आंखों के सामने नदी में मिलता है वो आपको दिखाई देगा। निश्चित तौर पर अभी हम आज कल बरसात बहुत अत्यधिक हो गई थी, इसके कारण यहाँ आसपास की मिट्टी गीली हो गई है। हमारे मशीनें आज आई थी, हमारा अमला आया था। अभी साफ़ सफाई हमारी लगातार चालू है। हमारे करीबन 20 से 25 कर्मचारी यहाँ लगातार सफाई कर रहे हैं और जो कटाव हो गया है, जो साइड से कटाव आपको देखने को मिला है, उसमें हमारी सीमेंट की अपना रेती की बोरियाँ और बड़े बड़े पत्थरों से हम उसको तत्काल ठीक करेंगे। सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कि किस कदर गंदा पानी कचरे के साथ जो है वो खारून में जा रहा है और कल से इसकी स्थिति और भी बदतर हो गई है क्योंकि एसटीपी का जो इनलेट है वहाँ से कचरा और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रहा है। पानी एसटीपी जो है कम क्षमता का है चूँकि इसलिए पानी नहीं खींच पा रहा है। 6 MLD का एसटीपी है और 15 MLD पानी आता है। तो आपको नदी की धार की तरफ लेके चल रहे हैं और अब सीधे दिखाएंगे कि किस कदर वहाँ पर कचरा हर सेकंड मिल रहा है। तो नदी के दूसरी तरफ हम पहुंच चुके हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए कि कई टन कचरा लगातार जो है वो नदी में मिल रहा है। हर क्षण आप देखिए प्लास्टिक है, इसके अलावा जो गंदगी है, मरे हुए पशु हैं उनका शव यहाँ पर लगातार नदी में मिल रहा है। तो कल से स्थिति और भी बुरी हो गई है और ये पूरा कचरा जाएगा महादेव घाट, जहाँ पर कार्तिक स्नान के लिए लोग पहुँचते हैं, पुण्य डुबकी लगाते हैं, उस पानी को हाथ में लेकर आचमन करते हैं और स्नान करते हैं। तो लगातार खारून की स्थिति बदतर होते जा रही है। देखते हैं नगर निगम कार्तिक मास में इसका कोई उपाय ढूंढ पाएगा कि नहीं और खारून को बचाने के लिए, जो प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो तेज होते हैं कि नहीं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। भानु प्रतापपुर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर हाथियों का दल बाबू कोह का गांव पहुंच गया है। खेत में काम कर रहे किसान पर हमला किया है। घायल किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिहायशी इलाके के पास हाथी का दल मौजूद है। वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। चारामा वन परिक्षेत्र के बाबू कोह का गांव में हाथियों का दल मौजूद है। अखिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी, क्या लोकेशन है अभी इस वक्त हाथी? कल जब हम रात की घटना है, ये रात के हाथी का जो दल है वो नगर के समीप एकदम स्थित जो गांव है, रिहायशी इलाके, वहां पर पहुंच चुका था, जिससे ग्रामीणों में बहुत दहशत था और वहां पर वन विभाग का पूरी अमला भी थी, प्रशासन भी अलर्ट में था। और कल खेत में काम कर रहे एक किसान को भी हाथी ने घायल किया, जिससे किसान को बेहतर उपचार के लिए कांकेर के जो जिला हॉस्पिटल है वहां एडमिट किया गया था। लगातार हाथी भी कुछ दिनों से हाथियों का झुंड इस तरफ लगातार उत्पात मचा रहा है, फसल भी खराब कर रही है। बहुत अभी फसल लगे हुए हैं, कटने की तैयारी थी धान की, लेकिन अभी जो हाथियों का दल है वो पूरी फसल भी खराब कर रहा है, मकानों को नुकसान पहुंचा रहा है। लगातार घटना से ग्रामीणों में दहशत है, पर अभी तक कुछ इसका ठोस सलूशन नहीं निकल पाया है। लगा ये उस क्षेत्र में, चरामा क्षेत्र हो, भानु प्रतापपुर क्षेत्र हो, नरहरपुर क्षेत्र हो, इस जगह बीच बीच में हाथियों का दल लगातार भ्रमण कर रहा है, कभी पहुंच जाता है अचानक। 2 दिन पहले सिंगल दंतल हाथी भी शहर के करीब पहुंच चुका था, चरामा शहर के करीब। अब कल रात की घटना जो ये है उसमें ये कि हम जो हमारा विजुअल देखेंगे उसमें ये कि रोड को क्रॉस कर रहे हैं हाथी रिहायशी इलाकों में, जिसको लेकर ग्रामीणों में वहां पर जो मौजूद है उनमें बहुत दहशत है। पर वन अमला अभी अपनी तरफ से लगा हुआ है, सायरन बजा रहा है, लोगों को मुनादी करके जानकारी दे रहा है कि वहां पर आप ना पहुंचे। लेकिन फिर भी हाथी को देखने के लिए भीड़ जो निकली जाती है घर से बाहर अपने कि हाथी है देखना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का बड़ा कारण मत बन जाए। चलिए, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी रायपुर से लगे तिल्दा में युवक की अधजली लाश मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। वारदात में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक
मृतक त्रिदेव ने आरोपियों को एक मोबाइल दुकान में चोरी करते हुए देख लिया था, जिसको लेकर वे बार बार पुलिस को बताने के लिए ब्लैकमेल करता था, जिसके बाद मास्टरमाइंड संस्कार सलूजा ने अपने 3 साथियों इमरान आलम और रितेश प्रजापति समेत 3 नाबालिग के साथ हत्या की साजिश रची। नर्सरी के खुले मैदान में ले जाकर पहले शराब पिलाई और फिर पत्थर से कुचलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी संस्कार सलूजा को पहले ही हिरासत में ले लिया था, जिसकी पूछताछ पर वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल दुकान में कुछ चोरी आरोपियों लोग आपस में मिलकर के किए थे, जिसके सूचना ये लीक करने वाला था। ऐसे इनको संदेह होने पर इसको 5 दिन पहले नर्सरी में ला करके शराब पिला करके पत्थर से मार करके वार कर दिए करके उसका हत्या कर दिया गया था, जिसके बाद अगले दिन उसको पेट्रोल डाल करके उसके चेहरे को साक्ष्य मिटाने की नीयत से जला दिया गया था और सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। रायपुर पुलिस ने एक बार फिर नशे के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुड़ियारी के एक नशे की गोली बेचने वाला और एक केमिस्ट दुकान के संचालक को गिरफ्तार कर नशीली दवा का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने जब दुकान संचालक दीपक राव मोहिते को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि वो नशीली टेबलेट महासमुंद के पिथौरा शासकीय हॉस्पिटल के सामने स्थित मेडिकल स्टोर से लेकर आता है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी दीपक के साथ ग्राहक बनकर साइबर सेल के एक पुलिसकर्मी को भेजा और नशीली गोलियों का सौदा किया तो दुकान के सामने पहले से मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों ने दुकान संचालक को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। लड़का है जिसके द्वारा प्रतिबंधित टेबलेट मिला था, उसको पकड़ करके उसके कब्जे से बरामद किया गया। उसके द्वारा बंसल स्टोर पिथौरा मेडिकल स्टोर से मिलना बताया गया, जिस पर विशेष टीम भेज करके प्रकरण में जो पिथौरा बंसल स्टोर के जो संचालक हैं मनोज बंसल, उसको भी गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से भी प्रतिबंधित जो टेबलेट है भारी मात्रा में बरामद किया गया। बिलासपुर पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए नाइट पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों की धरपकड़ शुरू कर दी है और शनिवार देर रात पेट्रोलिंग के दौरान खुद को नेता बता रहा एक शख्स नशे की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। करण गोरखा नाम के इस शख्स ने खुद को शहर कांग्रेस का सचिव बताया और पुलिस पार्टी और पद को की धौंस दिखाते हुए पुलिस को धमकाने लगा और मौके पर नेताजी को नियमों का पाठ भी पढ़ा दिया। जब इस शख्स का अल्कोहल टेस्ट करवाया गया तो शराब के नशे में मिला, जिसके बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को थाने में खड़ा कर जब्त कर लिया। सरेरा हुए इस वाकये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो। मैं आपको उल्टी कर दूं? उल्टी नहीं मत कीजिए, आप फूकिए। नहीं ऐसे आइए। अरे टेस्ट कराइए ना भाई, टेस्ट करो ना। मानपुर में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में आरक्षक के पिता रविंद्र कटेंगा की हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलने पर मानपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। इस घटना को लेकर एसडीओपी अजीत अगारे का कहना है कि पुलिस आरक्षक का अपने घर खेती किसानी के सिलसिले में आना जाना लगा रहता था। पुलिस आरक्षक के पिता होने के चलते नक्सलियों को संदेश बना हुआ था, जिससे कि उसके पिता नक्सलियों की मुखबिरी करते हैं और इस वजह से नक्सलियों ने बुकमार्क और सुडियाल के जंगल के बीच रविंद्र शाह कटेगा की गला रेत कर हत्या कर दी। आरक्षक के पिताजी हैं रविंद्र साय कटेंगा, उनकी कल दोपहर में 3 बजे जब वो अपने खेत की देखरेख के लिए गए थे, नक्सलियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। ये गांव आते हैं अपनी खेती किसानी करने के लिए, तो शायद सूचनाएं वगैरह ले जाते होंगे, ऐसा आरोप लगा कर उन्होंने उनकी हत्या कर दी है। बात खरगोन की करते, जहां पर अवैध शराब पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल आबकारी विभाग ने करीब 90 लाख रुपए की 33,000 के ज्यादा लीटर देसी शराब जब्त की थी, जिसे नष्ट करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। आदेश के बाद प्रशासन ने ट्रेचिंग ग्राउंड में अवैध शराब पर बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान कलेक्टर, आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त और पुलिस अफसर मौजूद रहे।
समस्त खरगोन जिले के आबकारी के जितने भी पुराने प्रकरण थे जिनका न्यायालय में हो चुका है निर्णय और उसकी अपील अवधि वगैरह बीत चुकी है, 33,900 लीटर के लगभग मदिरा का नष्टीकरण आज किया जा रहा है, जिनकी कि आज की डेट में बाजार मूल्य 90 लाख रुपए है। 15 से 18 साल पुराने केस हैं। पेंड्रा के ग्राम पंचायत मिडका में राशन दुकान में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। राशन दुकान का संचालक सहकारी संस्था कर रही है और संचालन सरकारी संस्था का भी। ग्रामीणों ने कहा कि वितरण में गड़बड़ी की जा रही है, हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। भड़के हुए पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और ग्रामीणों ने दुकान में ताला जड़ दिया। ग्राम सभा लगाई थी तो वहाँ सोसाइटी को समूह में देना है कि नहीं देना है, तो नहीं देना है बोल 10 साल हो गई से कुछ लफड़ा हो गई से फिर चलते नहीं देते। यहाँ की समस्या जो है ये राशन दुकान है जो मेडुका का संचालित पहले लेम्स के द्वारा चलाया जाता था। विगत कुछ दिनों से ग्राम सभा का प्रस्ताव बगैर यहाँ की जो राशन दुकान है उसको स्वसहायता समूह के द्वारा दे दिया गया। अब ग्रामीणों का कहना है कि हम इस राशन दुकान को सिर्फ मतलब लेम्स ही चलाए, स्वसहायता समूह ना चलाए। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।